गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। कार्बन के अपरूपों में हम जो है क्रिस्टलीय अपरूपों के अंतर्गत हीरे की बात जो है हम कर चुके हैं। आज हम दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो ग्रेफाइट शब्द है, ये ग्रेफाइट शब्द ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है ग्रेफो, और उस ग्रेफो का अर्थ होता है टू राइट, यानी कि लिखना। तो हमको इससे इसका जो उपयोग याद रह जाएगा कि हमने जो पेंसिल के अंदर जो निब होती है उसके अंतर्गत जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। दूसरी जब बात की जाए ग्रेफाइट की, तो जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर जो है परतदार षटकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की कि देखिए, जो ग्रेफाइट शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द है ग्रेफो, और इस ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना। क्या अर्थ होता है? लिखना, यानी कि टू राइट। जी हाँ, टू राइट। इससे हमको उपयोग याद रह जाएगा इसका कि इसका उपयोग पेंसिल निर्माण में किया जाता है। दूसरी बात जब हम करें ग्रेफाइट के अंतर्गत, जो ग्रेफाइट है इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है, और यहां एक जो है परतदार षटकोणीय संरचना, परतदार षटकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं। और ये जो परतदार षटकोणीय संरचना है, इसके कारण इनकी जो परतें हैं एक दूसरे पर फिसलती रहती है। इस कारण इसका उपयोग, यानी कि ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगली बात हम करें तो इनके एक कार्बन से दूसरे कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई होती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ होती है, वो 1.415 एंगस्ट्रम होती है। 1.415 एंगस्ट्रम को राउंड फिगर में 1.4 एंगस्ट्रम लिखा जाता है, यानी कि इनकी जो बंध लंबाई का मान है वो मान 1.42 एंगस्ट्रम होगा। जब अगली बात हम करें तो एक कार्बन व दूसरे कार्बन जो है आपस में ये बंधित रहते हैं, और इनके मध्य जो बनने वाला जो बॉन्ड एंगल है, बंध कोण है, उस बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है, यानी कि 120 डिग्री का कोण एक कार्बन से दूसरे कार्बन में जो बंधित रहने की जो एंगलेशन है उसमें ये रहता है, 120 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। अगली बात हम करें तो इनका जो रंग है वो गहरा धूसर ग्रे रंग का होता है, गहरा धूसर ग्रे रंग का होता है, और इसके कारण से यहां नरम व चिकना होता है, यहां नरम वहां चिकना होता है। और इनमें जो है विद्युत की जो चालकता है, विद्युत की चालकता जो है वो इसमें पाई जाती है, और यह विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। और विद्युत का सुचालन करने का जो मुख्य कारण है वो इसकी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। विद्युत की सुचालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। अगली बात हम करते हैं इनके उपयोगों की। तो इनका जो उपयोग है, यानी कि जो ग्रेफाइट का उपयोग है उनके बारे में। तो उपयोग जब देखें तो ग्रेफाइट का उपयोग सबसे पहले पेंसिल निर्माण में हम याद रखेंगे। पेंसिल निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग और देखें तो इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में, यानी कि ग्रीस वगैरह जो होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और जब इसके उपयोग देखें तो इसका उपयोग, चूंकि यह विद्युत का एक अच्छा चालन करने वाला होता है, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड और एनोड का हमने जो है देखा है, सुना है, उनका जो है उपयोग भी ग्रेफाइट के अंतर्गत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। अगला उपयोग जो है, इनका उपयोग जो है परमाणुवीय जो रिएक्टर जो होते हैं इनके मध्य जो है मंदक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। मंदक के रूप में और जो उपयोग H2O2 का तथा D2O का भी किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और भारी जल का भी उपयोग जो है हम मंदक के रूप में करते हैं, लेकिन वो अपर रूपों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट में जो है ग्रेफाइट का जो उपयोग है वो परमाणुवीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगली बात हम करें, यानी कि क्रिस्टलीय अपरूप का जो तीसरा टाइप है, उस तीसरे टाइप में हम बात करें तो तीसरा टाइप आता है एक और फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। जी हाँ, फुलरीन के बारे में जब हम बात करें तो जो फुलरीन की जो संरचना होती है वो फुटबॉल के जैसी होती है। फुटबॉल के जैसी होने का मतलब इसका जो आकार है एक गोल गुंबद के नुमा होता है। तो बात करते हैं हम विस्तार से। जब विस्तार से बात करें तो देखिए फुलरीन के बारे में बात करते हैं। फुलरीन, जी हाँ, कि फुलरीन की जो संरचना होती है, फुलरीन की संरचना फुटबॉल जैसी होती है, यानी कि गोल गुंबद नुमा इसका शेप होता है, गोल गुंबद नुमा शेप होता है। अगली बात करें तो इसका जो नाम है वो अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिस्टर
फुलर के नाम पर किया गया है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे जिनका नाम बकमिस्टर फुलर के नाम पर फुलरीन का जो है नामकरण किया गया है। इसका जो दूसरा और नाम है, इसको बकी बॉल भी कहा जाता है, बकी बॉल भी कहा जाता है। अगली जब बात करें कि फुलरीन के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनके बारे में, तो जो फुलरीन का जो प्रकार होता है एक C60 यानी कि 60 कार्बन परमाणुओं से मिलकर के जो फुलरीन बनता है, ये जो होता है सर्वाधिक स्थायी होता है। यानी कि कार्बन 60 जो होता है वो फुलरीनों के प्रकारों में सर्वाधिक स्थायी होता है। और यह जो C60 है यह बकमिस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है, बकमिस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है। और जब बात करें तो जब C60 की आकृति की बात की जाए, जब C60 के आकृति की बात की जाए तो इसकी आकृति पंचफलक या षटफलकों के द्वारा निर्मित होती है, या पंचकोणीय कहें या षटकोणीय कहें, इन फलकों से इसकी जो है शेप बनती है। अगली बात करें कि इनके संरचना में जब देखें तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन के जो मध्य की लंबाई जो है यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है इसका मान 1.30 एंगस्ट्रम होता है। जी हाँ, इनके मध्य की जो बंध लंबाई है, इस बंध लंबाई का मान कितना होता है? बंध लंबाई का मान 1.30 होता है। अगली बात करते हैं हम इसकी विद्युत चालकता की। जब विद्युत चालकता की बात करें तो जो फुलरीन है, फुलरीन जो है विद्युत का अचालक होता है। अचालक यानी जो है कुचालक होता है। ये कुचालकता जो इसकी होती है वो होती है कमरे के ताप पर, यानी कि ये कमरे के ताप पर जो है अचालक का व्यवहार करता है। लेकिन जब कमरे के ताप को चिल्ड कर दिया जाए, कमरे के ताप को बढ़ा दिया जाए, तो यह जो है एक अच्छे चालक की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अति चालकता दर्शाता है, अति चालकता दर्शाता है, यानी कि कमरे के उच्च ताप पर यह अति चालकता दर्शाता है। और एकमात्र विद्युत अपरूप है, एकमात्र जो है विद्युत अपरूप है जो अति चालक का व्यवहार करता है, अति चालक का कार्य करता है। अब जब इनके उपयोगों की बात करें तो फुलरीन का उपयोग जो है, फुलरीन का उपयोग जो है आणविक बेयरिंग के निर्माण में, मॉलिक्यूलर बेयरिंग के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है, तथा जो नेचुरल गैसेज जो होती है उनके प्योरिफिकेशन में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। और जो इसकी अति चालकता है वो अति चालकता का उपयोग जो है, अति चालकता के कारण इसका उपयोग जो है वो एक टेक्निकल रूप में, टेक्निकल दृष्टि से, टेक्निकल रूप से इसका उपयोगी है। तो देखते हैं इनके उपयोग। जब इनके उपयोग देखें तो इनका उपयोग
आणविक बेरिंग के निर्माण में, आणविक बेरिंग निर्माण में किया जाता है। इनका उपयोग आणविक बेरिंग निर्माण में किया जाता है। दूसरा उपयोग है इसका कि इसका उपयोग जो नेचुरल गैसें हैं उनके प्योरिफिकेशन में, यानी कि प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग जो है अति चालकता के कारण जो ये फुलरीन है, यह फुलरीन एक तरह से जो टेक्निकल यानी कि तकनीकी दृष्टि से उपयोगी हैं, यानी कि टेक्निकल रूप से ये जो है यूजफुल होता है। अगली बात हम क्रिस्टलीय अपरूपों के मध्य करें तो अगली बात आती है चौथे टाइप की, यानी कि ग्रेफीन। ग्रेफीन या फिर इसका दूसरा नाम ग्राफीन। जी हाँ, ग्राफीन। ग्राफीन जो है अभी हाल ही में नवीनतम खोजा गया जो अपरूप है वो है ग्राफीन। ये जो ग्राफीन है यह बहुत ही हल्का परंतु अत्यधिक मजबूत होता है और इसका उपयोग जो है वो परमाणविक व आयताकार शीट के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। और जो हम टच पैड मोबाइल जो चलाते हैं, स्मार्टफोन्स जो चलाते हैं, उसमें ग्रेफीन या फिर ग्राफीन का निर्माण जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं चौथे टाइप की, यानी कि क्रिस्टलीय अपरूप जो हैं उसके बारे में। अगला क्रिस्टलीय अपरूप है हमारा चौथा, यानी कि ग्रेफीन। देखिए जो ग्रेफीन है वो ग्रेफीन नवीनतम खोजा गया अपरूप है, पहली बात। और दूसरी बात की जाए तो ये जो ग्रेफीन है, ये ग्रेफीन की जो इसकी प्रकृति होती है वह बहुत हल्का होता है तथा अत्यधिक मजबूत होता है। यहाँ अत्यधिक हल्का व अत्यधिक मजबूत होता है। और अगली जब बात आए तो बात आती है इनके उपयोग की, यानी कि यूज ऑफ ग्राफीन, यानी कि ग्रेफीन के उपयोग। तो इनका उपयोग जो है वो परमाणवीय या आयताकार शीट के रूप में किया जाता है, यानी कि परमाणवीय या आयताकार शीट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? तो इसका उपयोग किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में, इसका उपयोग किया जाता है। अगली बात इसके उपयोग की करें तो इसका जो उपयोग है वो जो हम टच पैड वाले मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, इनके अंदर भी किया जाता है। तो हमने कार्बन के अपरूपों का जो प्रकार है क्रिस्टलीय अपरूप, उनके बारे में जो है विस्तार से बात की, जिसके अंदर हमने हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्राफीन के बारे में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की। वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अगले सेशन में यानी कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूपों के अगले सेशन में हम कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।